गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो जो बच्चे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। जहां आपको समझ में नहीं आता है तो वहां कमेंट ज़रूर कीजिए, और कमेंट जब भी कीजिए जब आपको समझ में आता है तो आप थम्स अप भेजिए। और अगर आपके समझ में जहां नहीं आता है वहां आप जो है वीडियो पॉज करके टाइमिंग डालिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्षों में 10,164 हो जाती है। निवेश की गई धनराशि कितनी थी? देखिए प्यारे दोस्तों, आज जो है हम टाइप फर्स्ट बनाना सीख रहे हैं, और जिसमें पहला क्वेश्चन है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से निवेशित करने पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 10,164 हो जाती है। तो वो धनराशि कितनी थी? तो इसमें क्या है कि आर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, ठीक है, वार्षिक। एन मान लो या टी मान लो, वो 2 ईयर दिया है, ठीक है। मिश्रधन जो है 10,164 दिया है। वह राशि कितनी थी? तो मूलधन पूछा है। टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, 10% की दर से 10% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है प्यारे दोस्तों? दशमलव के बाद 2 स्थान हम खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। इस रेट का जो है हम वर्ग करते हैं, समझ रहे हैं? 10 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है? 100 का हम 00 ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। फिर ये 10 का दूना कर देते हैं, 10 दूनी 20, और यहाँ 100 में हमने केवल 00 ही लिखे थे। हासिल एक जो है मन में सेव कर ली थी। 10 दूनी 20 और 1 21% होता है, ठीक है। यहाँ पर परसेंट का साइन होता है। यहाँ पर लॉजिक क्या काम कर रहा है? लॉजिक काम कर रहा है 2r प्लस r² / 100%, ठीक है, 2 साल के लिए। ये काम कर रहा है इतना परसेंट। तो प्यारे दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि इस परसेंट को हम हटाएंगे तो अपॉन में आएगा 100। तो 100 रुपये मूलधन है, जिस पर क्या 21 रुपये हमें जो है ब्याज मिल रहा है। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा? 121 रुपये हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पर क्या है? मिश्रधन क्या दिया है? 10,164, ठीक है, 10,164। ये किसके बराबर है होगा? ये 100 + 21 के बराबर होगा। 100 मूलधन है और ठीक है 21 रुपये इसका ब्याज है, तो ये 121 के बराबर होगा, ठीक है। मिश्रधन जो है इतना होगा, समझ रहे हैं? 10,164 है और यहाँ 100 रुपये मूलधन होगा, 21 रुपये ब्याज है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 121। मूलधन निकालना है तो मूलधन क्या है? 100 से गुणा, समझ रहे हैं? तो बस क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 11×9 = 99,
ठीक है, 11×9 99। अब 11 में से यहाँ 99 आ जाएगा, तो 11 में से 9 जाएगा तो 2, तो 11 दूनी 22, 11 चौको 44, 11 में 11 121। ठीक है, फिर इस यहाँ देखिए डियर फ्रेंड, 11 8 88, 12 में से 8 जाएगा 4, ये 84 हो जाएगा, 11 चौको 44, तो 8400 रुपये इसका जो है मूलधन होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इस सवाल को हम ऐसे भी लगा सकते थे, बोल रहे हैं कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष में 10,164 हो जाती है। निवेश की गई धनराशि कितनी थी? तो 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10 होता है प्यारे दोस्तों की नहीं। तो इसका मतलब यह है कि मूलधन 10 रुपये है, 1 रुपये ब्याज होगा तो मिश्रधन 11 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ मूलधन लिखते हैं, यहाँ पर मिश्रधन लिखते हैं। ठीक है, 2 वर्ष, टाइम कितना है? 2 वर्ष। तो जितने वर्ष के लिए कहा जाता है चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना या चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पावर 2 लगा देंगे दोनों तरफ। समझ रहे हैं? तो अब देखिए ये कितना होता है? 100, और ये कितना होता है? 121। ठीक है, अब क्या है, मिश्रधन यहाँ पर कितना दिया? 10,164 दिया है। 10,164। ठीक है, 10,164 दिया है। तो पहली और मूलधन निकालने के लिए क्या, हमें 100 की वैल्यू निकालना पड़ेगी। समझ रहे हैं? 121 यूनिट की वैल्यू इतनी है। ठीक है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 121 से हम भाग देंगे और 100 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 11 में 11 121, और कितना हो जाएगा? 11 99, 11 दूनी 22, 11 चौको 44, 11 एकम 11, 11 8 88, 11 चौको 44, और तो हो जाएगा 8400 रुपये। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए राहुल किसी निश्चित धनराशि को 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेशित करता है। यदि 2 वर्ष के अंत में उसे 11,700 ब्याज प्राप्त होता है तो वह शुरुआत में कितनी धनराशि निवेशित करता है? देखिए, अब देखिए 60%। तो देखिए ऐसा है कि जैसा सवाल होगा उसके अकॉर्डिंग वैसा ही अप्रोच हमें अप्लाई करना पड़ेगा। अब प्यारे दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर हम 60% में वो वाला अप्रोच अगर अप्लाई करेंगे 2 साल वाला 2r + r² 100% वाला, तो थोड़ा लेंदी सा हो जाएगा। हो तो उससे भी जाएगा लेकिन थोड़ा लेंदी बन जाएगा। तो प्यारे दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 60% का मतलब होता है 3/5। ठीक है भाई, 60/100, 20 × 60, 20 × 5 100। ठीक है, ऊपर 3 और हर में 5, 3/5। और ऐसा हमने परसेंटेज और वाले सवालों में आपको बहुत कराया, और प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चंस में ऐसा हमने आपको बहुत सॉल्व कराया इस तरीके से। तो इसमें क्या है, मूलधन 5 होगा और इंटरेस्ट 3 रुपये होगा। ठीक है, तो बात समझ रहे हैं? तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन कितना हो जाएगा? 5 3 8 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो अब देखिए 5 रुपये मूलधन है, मिश्रधन कितना है? 8 रुपये। ठीक है, अब इन्होंने कहा है 2 वर्ष के लिए, टाइम कितना दिया है? 2 वर्ष। तो पावर 2 लगा देंगे।
ठीक है, तो इससे क्या है 25 और ये क्या है 64 हो जाएगा। रेशियो का चिन्ह लगा दीजिए कीजिए, ठीक है। तो 2 वर्ष में जो है 25 रुपये मूलधन जो है वो 64 रुपये हो जाता है। तो 25 रुपये जो मूलधन जो है वो मिश्रधन बनकर 64 रुपये हो जाता है। तो ब्याज कितना मिलता है इस पर? ब्याज, तो ब्याज कितना होगा? मिश्रधन माइनस मूलधन, समझ रहे हैं? मिश्रधन माइनस मूलधन। तो बताइए 14 में से 5 गया 9, 5 में से 3 गया 2, यानी 39 रुपये का ब्याज मिलता। अब ये बोलना है कि यदि 2 वर्ष के अंतों से 11,700 ब्याज प्राप्त होता है, यानी यही जो 39 यूनिट 11,700 के बराबर है। 39 यूनिट जो है 11,700 के बराबर है। तो इन्होंने कहा है कि शुरुआत में कितनी धनराशि निवेशित की थी? शुरुआत में धनराशि निवेशित करने का मतलब सीधी सी बात है मूलधन निकालना। मूलधन यानी कि ये, समझ रहे हैं? ये तो देखिए ये 13 तिया 39, 13 नम्मा 117, ठीक है। फिर 300 बार, ये 1 यूनिट की वैल्यू 300 रुपये, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7500, ठीक है। 300 इंटू 25 7500 हो जाएगी, समझ रहे हैं? और 25 क्या है? ये जो है मूलधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, एक निश्चित धनराशि 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेशित की गई थी और उस पर ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की गई थी। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर की गई होती तो 2 वर्ष बाद परिपक्वता दे धनराशि 4,544 अधिक होती। निवेश की गई धनराशि कितनी थी? देखिए 40% वार्षिक ब्याज दर से, 40% क्या है ब्याज दर से? क्या है 2 वर्ष के लिए जो है ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? समझ रहे हैं? समय 2 वर्ष है। तो इसके लिए डियर फ्रेंड्स क्या होगा कि हम पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा लेंगे। 40 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1600। 1600 में क्या है डबल जीरो लिखेंगे और 16 जो है अपने दिमाग में रखेंगे। फिर 40 का दूना कर देंगे तो 80 हो जाएगा और 80 में 16 96, इतना परसेंट होगा, ठीक है। अब इन्होंने कहा है, क्या कहा है बात समझिएगा, कि यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, ब्याज की जो कैलकुलेशन है वो अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जा रही है, तो 2 वर्ष बाद जो है परिपक्वता दे धनराशि, ठीक है, इतनी इतनी होती है। समझ रहे हैं? तो परिपक्वता दे धनराशि का मतलब मिश्रधन, समझ रहे हैं? तो इसका मिश्रधन डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ये इतना परसेंट है तो ये ब्याज है 40% की दर से 2 वर्ष का जो CI है वो कितना है 96 है कि नहीं? तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? अरे भाई 100 रुपये पर 96 रुपये ब्याज मिल रहा है तो मिश्रधन 196 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, मिश्रधन को आप अलग ही रखिए, ठीक है। अभी आप ब्याज से काम चल रहा है। अब देखिए 20% की दर से चलाएंगे अब, ठीक है। अर्धवार्षिक के लिए क्या हो जाएगा? ये 40% 20% में बदल जाएगा। हाफ से हम गुणा कर देंगे, ठीक है, 2 से भाग दे देंगे तो 20% अर्धवार्षिक हो जाएगी। तो 2 साल में 20% अर्धवार्षिक के हिसाब से कितनी अवधि होंगी? 4 अवधि होंगी कि नहीं होंगी? ये तो आप अपने आप समझ सकते हैं कि हमने आपको इतने तरीके कितने क्वेश्चन कराए हैं। 20% के हिसाब से जो 2 साल के लिए 20% अर्धवार्षिक के हिसाब से 2 साल के लिए 4 अवधि हो जाएंगी। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या हो, इसमें बात समझिएगा, 20% की दर से 3 अवधि को हम यहाँ पीरियड लिख दे रहे हैं, ठीक है।
3 अवधि का जो CI है वो कितना होगा, 72.8% होता है। ठीक है, ये होता है। कैसे होता है हम बता चुके हैं। ठीक है, कैसे होता है हम बता चुके हैं। और थोड़ा आप भी इन चीज़ों को माइंड में रखने की आदत डालिए। ये अब देखिए, चौथी अवधि के लिए, 4th पीरियड के लिए अगर हम CI की बात करते हैं तो CI क्या है, सॉरी SI की बात करते हैं तो क्या होता, SI इतना ही रहता। ठीक है, लेकिन जो है 4th अवधि के अगर हम CI की बात करेंगे तो वो प्यारे दोस्तों क्या होगा, इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। कितना होगा, 72 का 20% होगा, 72 का 20%। तो 72 का आप 20% जब आप करेंगे तो ज़रा 72.8 का 20% जब आप करेंगे तो देखिए, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं ये। ठीक है, इससे ये कटा और ये जो पॉइंट इसको यहाँ ले आएगा और 2 का गुणा हो जाएगा कि नहीं, समझ रहे हैं। तो 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 सत्ते 14। तो अब इसमें क्या है कि फोर्थ जो चारों पीरियड है ना, चारों पीरियड का CI अब निकल आएगा, इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, 20% की दर से चारों पीरियड का जो है CI कितना निकल आया बताइए। इन सबको हमने जोड़ा तो ये हुआ 8 5 13 हो गया कि नहीं, और 4 3 7, 7 2 9 और 1 10, 107.36%। ये हुआ कि नहीं। इसको हमने हटाया तो ये, इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये पर 107.36 जो है हमें ब्याज मिला कि नहीं मिला, यही तो मतलब हुआ कि नहीं। तो मिश्रण यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये A1 है, ये A2 कितना हो जाएगा 207.36। ठीक है, ये A1 है, ये A2 है। अब इन दोनों मिश्रणों का अंतर समझ रहे हैं, इन दोनों मिश्रणों का अंतर, ठीक है, कर लीजिए। तो प्यारे दोस्तों कितना हो गया, ये और ये 11.36 समझ रहे हैं, 11.36 हो गया कि नहीं हो गया। बस अब वही बात यहाँ ये कह रहे हैं, ये तो इतना आपने ये सॉल्व किया था, यही बोलना है कि ये इन दोनों का जो अंतर है वो कितना होता है, 4544 होता है, 4544 होता है। ठीक है, और यहाँ अंतर कितना है 11.36। ठीक है, 11.36 जो है 4544 के बराबर है। इन्होंने कहा है कि निवेश की गई धनराशि कितनी थी, यानी मूलधन कितना था। तो भैया 100 से जो है हम गुणा कर देंगे, ये यहाँ जाएगा तो 00 भैया यहाँ आ जाएंगे। 11 से ये इसमें 4 बार जा रहा है भैया, करके देखते हैं शायद सॉल्व एक ही बार में काम हो जाए, नहीं फिर कैलकुलेटर तो बनेगा ही। तो देखिए 4 6 24, 4 3 12 2 14, ठीक है, 4 बार कट जाएगा तो ये आंसर कितना आएगा 40,000 रुपये। ठीक है, 40,000 रुपये जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, ये चीज़ आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक एक बात क्लियर करके बता रहा हूँ, ठीक है, और मिनिमम से मिनिमम स्टेप्स का यूज़ करता हूँ। ठीक है, 1-2 स्टेप आपको समझाने के लिए बढ़ा दिए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको जहाँ भी समझ में ना आए वहाँ आप वीडियो पॉज करके टाइमिंग डाल सकते हैं कि आपको इस
स्टेप पर ये बात समझ में नहीं आई तो नेक्स्ट क्लास में आपको ये सवाल दोबारा बता देंगे या क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए तो बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22,100 की धनराशि को तिमिर और मोनाली के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि यदि दोनों अपने हिस्सों को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित करते हैं तो 18 वर्ष बाद परिपक्वता पर मोनाली को दे धनराशि 20 वर्ष बाद परिपक्वता पर तिमिर को दे धनराशि के समान होगी, ठीक है। अब 22,100 की जो राशि है इन्होंने क्या किया, तिमिर और मोनाली के बीच में डिवाइड कर दी, ठीक है। 10% वार्षिक दर से की है, समझ रहे हैं। पूछा गया है लास्ट में प्रारंभिक धनराशि में मोनाली का हिस्सा कितना था, ये पूछा गया। तो तिमिर को आप मान लीजिए x धनराशि वितरित की गई, यानी तिमिर को मिला हुआ मूलधन x है, ठीक है। तिमिर को मिला हुआ मूलधन x है और मोनाली को मिला हुआ मूलधन y है, ठीक है प्यारे दोस्तों। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसमें क्या है, मिश्रधन के लिए जो है हम पारंपरिक तरीका यूज़ करेंगे क्योंकि 15 और 18 वर्ष वाली बात आ गई है, 10 वर्ष 18 वर्ष ऐसी बात आ गई है। और इसमें क्या है, मिश्रधन निकालने के लिए क्या है, आपको कोई विशेष या दर निकालने के लिए कोई विशेष मेहनत भी नहीं करनी है, समझ रहे हैं। सवाल दूसरे टाइप का है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का जो फॉर्मूला होता है, समझ रहे हैं, इन्होंने कहा परिपक्वता पर दे धनराशि समान होगी। तो अब देखिए कब समान होगी। चक्रवृद्धि मिश्रधन का जो सूत्र होता है वो होता है A बराबर P ब्रैकेट 1 + R/100 और पूरे की पावर n। तो तिमिर को क्या है, x रुपए मूलधन है, तिमिर को दिया गया, ठीक है। 1 + 10% का मतलब 1/10, ठीक है, समझ रहे हैं। अब ये क्या है, कितने 20 वर्ष के लिए दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा, लिखा हुआ है कि 18 वर्ष बाद परिपक्वता पर मोनाली को दे धनराशि 20 वर्ष बाद परिपक्वता पर तिमिर की दे धनराशि के समान होगी। तो तिमिर को क्या है 20 साल के लिए दिया गया तो n की पावर 20 होगी, ठीक है। और मोनाली को कितना 18 वर्ष के लिए दिया गया, समझ रहे हैं। तो यहाँ पावर ये। तो आप इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा। एक स्टेप चलो बढ़ा दे रहे हैं आप लोगों के लिए, ये ठीक है, ये है कि नहीं। ये पूरा स्टेप जो है इसको काट देगा, सिर्फ स्क्वायर 11/10 का स्क्वायर जो है बचा रहेगा, बचा रहेगा कि नहीं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा कि 11 का स्क्वायर x यानी 121 x बटे 100 बराबर बाई, तो 121 x बराबर कितना होगा 100 बाई, यही तो होगा प्यारे दोस्तों। अब देखिए x अनुपात y के लिए क्या है, ये कोफिशिएंट आपस में पलट जाएंगे। क्या होगा प्यारे दोस्तों, आपस में पलट जाते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। अब देखिए
राशि कुल कितनी है? 22,100। कितनी है? 22,100। यहां पर कुल राशि कितनी है? तिमिर और मोनाली को जितना दिया गया होगा उन सबको जोड़ दो तो 22,100 होगा कि नहीं होगा? तो 221। ठीक है। पूछा क्या है? मोनाली का हिस्सा क्या है? मोनाली का हिस्सा ही तो पूछा गया। तो 121 से जो है हम मल्टीप्लाई करा देंगे, इससे ये 100 बार, तो ठीक है 12,100 जो है इसका आंसर होगा। 12,100 रुपये जो इसका आंसर होगा। अब क्या है कि ये स्टेप आप 2 स्टेप आप इसमें कम कर सकते थे। आप यहां से शुरू कर सकते थे इस सवाल को, समझ रहे हैं? ये चीज़ है, आपको समझाने के लिए 1-2 स्टेप बढ़ा दिए गए। तो 12,100 रुपये जो है इसका आंसर होगा। ये मोनाली का हिस्सा है। अब अगर तिमिर के पूछ दिया जाते तो 100 से गुणा करा देते तो कितना हो जाता? 10,000 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है। मनीष एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक ब्याज दर पर जमा करता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। 3 वर्ष के अंत में मनीष को मिश्रधन के रूप में 52,610 रुपये प्राप्त होते हैं। मनीष द्वारा जमा की गई राशि कितनी थी? देखिए 5% का मतलब क्या होता है? 5/100 यानी कि 1/20। समझ रहे हैं इस बात को? अब इसका मतलब ये 20 रुपये क्या है? मूलधन हुआ। 1 रुपये ब्याज हुआ तो मिश्रधन कितना हुआ? 21 रुपये हुआ कि नहीं? अब ये क्या है कि 3 वर्ष के लिए जमा करता है और 3 वर्ष के अंत में से मिश्रधन 9,261 प्राप्त होता है। तो 3 के लिए वर्षों के लिए क्या है? जितनी वर्ष है उतनी ही पावर। ठीक है। तो देखिए 20 का क्यूब कितना होता है? 8,000। समझ रहे हैं? 21 का स्क्वायर 441 होता है और 21 का वर्ग कितना होता है? तो 21 का स्क्वायर 441 होता है, 21 का क्यूब कितना होता है? तो 9,261। समझ रहे हैं? 9,261 ये होता है। थोड़ा ये वैल्यू वगैरह हमने आपको पहले ही कहा था कि आप लोग जो है इनको माइंड में रखिए, क्योंकि वहां पर क्या है, अगर आप 21 का क्यूब करने चले तो फिर बात तो वही रह गई है। क्या है? शॉर्ट अप्रोच से फायदा। समझ रहे हैं इस बात को? अब देखिए 8,000 रुपये मूलधन है, इनके बीच में क्या रेशियो का संबंध होता है। समझ रहे हैं? तो 8,000 रुपये मूलधन है तो मिश्रधन कितना बना? 9,261। या मिश्रधन 9,261 है तो मूलधन कितना है? 8,000 है। अब क्या है, इसके आगे अगर एक 0 लगा दिया जाए तो इसके आगे भी 0 लगा दिया जाएगा। ठीक है। तो यही आपका आंसर बन जाएगा। 92,610 मिश्रधन है तो मूलधन 80,000 हो जाएगा। आई होप कितनी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में किस समान वार्षिक भुगतान द्वारा 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में दे 28,700 के ऋण को पूर्णतया चुका दिया जाएगा? यहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो देखिए ये बोला है किस समान वार्षिक भुगतान द्वारा। वार्षिक भुगतान का मतलब क्या है? प्रत्येक वर्ष भुगतान किया जाए और 2 वर्ष में दे जो ऋण है वो है 28,700। ठीक है, को पूर्णतः चुका दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये किस्त वाला सवाल है। यहां क्या है कि कोई ऋण लिया है तो उसे वार्षिक किस्त के द्वारा चुकाया जा रहा है। ऐसा नहीं किया जा रहा है कि 2 साल के लिए ऋण लिया और फिर 2 साल बाद इकट्ठा ब्याज सहित पे करना है। ऐसा नहीं, इसे किस्त के द्वारा पे करना है।
तो इसके लिए क्या है, किस्त के लिए हमने आपको अच्छे से बताया भी था। तो देखिए 5% का मतलब सीधी सी बात क्या हो जाएगी, 1/20 हो जाएगी कि नहीं। तो जरा ध्यान रखिएगा कि मूलधन तो इसमें 20 हो गया, ब्याज 1 रुपये हो गया, तो जो इंस्टॉलमेंट है, जो किस्त है, ये मूलधन है और ये क्या इंस्टॉलमेंट है, ये किस्त की मिश्रधन यहां पर किस्त का काम करेगा। तो 20 और 1 21, ठीक है। लेकिन अब 2 साल के लिए आप ये नहीं कि आप इस पर स्क्वायर लगा दें, ठीक है। अब क्या है फिर, तो इसमें क्या है, फिर यहां पर 20 लिखा और फिर यहां पर 21 लिखा, ठीक है, दूसरे साल के लिए, पहले साल के लिए और फिर ये दूसरे साल के लिए। दूसरे साल वाले में क्या है, आप स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या है, 21 का वर्ग 441 और 20 का जो वर्ग है वो 400, ठीक है। अब किस्त जो है प्रत्येक वर्ष समान चलती है, तो इंस्टॉलमेंट दूसरे वर्ष जो है 441 दे रहे हैं, ठीक है। 2 वर्ष में दूसरे वर्ष 441 दे रहे हैं, पहले वर्ष में 21 ही दे रहे हैं, तो यहाँ भी 441 होना चाहिए। तो 21 को 441 बनाने के लिए 21 से गुणा, तो यहाँ भी 21 से गुणा होगा। तो प्यारे दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 420, 420 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ऋण कितने का लिया था, ऋण कितने का लिया था, 28,700 का लिया था, ठीक है। 28,700 रुपए का ऋण लिया था। यहां ऋण कितने का लिया, 820 का लिया। चुकाया क्या है, वार्षिक किस्त के द्वारा जाना है, समझ रहे हैं। तो वार्षिक किस्त का मतलब यह है कि हम यहां पर 441 से गुणा करेंगे, ये मत कर देना कि दोनों को जोड़ दें, ठीक है। तो 441 से हमने गुणा किया। अब ये क्या है कि कैलकुलेशन का ही चक्कर रहेगा इसमें। तो भाई देखिए करते हैं तो क्या होता है, इससे ये कट जाएगा। अब 2 चौको 8, 2 एकम 2, 14 दूनी 28 और 35 दूनी 70। तो अब ये तो क्या है, इसमें तो कैलकुलेशन चलेगी। तो भाई ए और बी ऑप्शन तो कैंसिल इसमें हो जाएंगे, और सी और डी में जो है तो पूरा आपको गुणा करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। देखिए अगर कुछ हो सकता है तो हम करके देखते हैं, अगर कुछ हो जाए। भाई देखिए 3 एकम 3 41 का, ठीक है। इसमें देखिए 3 एकम 3, 3 चौको 12, ठीक है। तो ये 205 हो जाएगा, 41 पंचे 205, ठीक है। 441 इंटू 35, ये तो 35 एकम 35 है कि नहीं, हाथ से लगाएं 3, ये और 35 चौकों कितना होता है 140, यानी 70 दूनी 140, तो 143, ठीक है। ये लास्ट में जो है 35 आ रहा है, बस ऑप्शन जो है डी जो है सही होगा, ऑप्शन डी जो है सही होगा, ठीक है। ये है भाई, ऑप्शन ए और बी तो आ ही नहीं सकते, एलिमिनेट हो गए। अब सी में क्या है कि 45 है और डी में 35 है, 35 आ रहा है, तो बस आंसर हमारा हो गया। ये है, हमें कोई वहाँ पर स्टेप थोड़ी देख रहा है, हमारा तो आंसर आना चाहिए। तो जितने जल्दी हो सके आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब किसी किसी सवाल में क्या होता है, ओवर कैलकुलेटिव होता है तो इसमें करना पड़ता है, या ऑप्शन बहुत कंजेस्टेड दिए हुए हैं, कोई डिफरेंस ही समझ में ना आ रहा हो तो पूरा पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 8वां क्वेश्चन बढ़िया है, अच्छे से समझिएगा।
कोई धनराशि पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 6%, 12% और 18% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 20,000 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले साल के लिए क्या है, कोई धनराशि है वो 6% दर से निवेशित की गई, ठीक है, परसेंट छोड़िए आप, ठीक है, ये परसेंट बाद में लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ चाहे ना लगाओ, बराबर बात बराबर। दूसरे वर्ष के, अब पहले वर्ष का सीआई और एसआई, पहले वर्ष का सीआई और एसआई बात जो है वो बराबर ही होती है कि नहीं, ये हमने आपको बताया था। अब देखिए दूसरे वर्ष के लिए क्या है, 12% के ब्याज लग रहा है, तो साधारण ब्याज होता तो 12% ही चलता कि नहीं चलता। लेकिन क्या है, दूसरे वर्ष का जो सीआई एसआई है ना वो 12% ही होता, लेकिन सीआई जो है वो इससे ज़्यादा होगा। क्या होगा कि 6 का 12% होगा। समझ में आ रहा है? तो 6 का 12% 72 और ये पॉइंट इस तरीके का होगा कि नहीं, तो 18.72। तो ये 6% की दर और 12% की दर से 2 वर्ष का कितना क्या निकला, सीआई निकला, ठीक है, निकला कि नहीं निकला। अब फिर बोल रहे हैं तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए बोल रहे हैं कितना, 18% चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहे हैं, ठीक है, 18%, ठीक है, ब्याज लग रहा है। तो अगर तीसरे वर्ष के लिए अगर साधारण ब्याज की बात होती तो वो 18% ही लगता कि नहीं लगता। समझ रहे हैं इस बात को, लगता कि नहीं लगता। लेकिन क्या है, तीसरे वर्ष क्या है जो सीआई है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। कितना होगा, 18.72 का 18% होगा, 18.72 का 18% होगा। तो 18.72 का जब 18% होगा तो देखिए क्या करेंगे, इसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं, सॉल्व करके बता रहे हैं, ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ होगी कि नहीं होगी। अगर हम इसको हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ चला आएगा। तो अब देखिए डियर फ्रेंड्स क्या है कि निकटतम में हम इसको 18 ही मान के चल रहे हैं, ठीक है, ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 18 का वर्ग कितना होता है, 324 समझ रहे हैं। तो ये 3.24 जो है इसका आंसर, सॉरी वो तीसरे साल का सीआई हो गया, ठीक है। अब 3 साल का सीआई, ठीक है, 3 साल का सीआई निकला, कैसे निकला, 6% की दर से, 12% की दर, सॉरी 8% की दर से और 12% की दर से जो 3 साल का सीआई जो है वो अब निकल के आएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 4 2 6 7 2 9 और 18 2 36 और 3 39, ठीक है। इसको आप क्या अप्रोक्सीमेट जो है आप 40 मानकर चलिए, ठीक है, 40 मानकर चलिए, क्योंकि 40 में बहुत माइनर, 40 बनने में बहुत ही माइनर डिफरेंस है इसका, ठीक है जी। तो अब देखिए मिश्रधन कितना होगा, 40% मानकर चलिए, तो मिश्रधन कितना होगा, तो ये देखिए परसेंट हटाएंगे, अपॉन में 100 आ जाएगा, तो इसका मतलब 100 रुपये मूलधन पर 40 रुपये ब्याज है, तो मिश्रधन कितना होगा, 140 होगा कि नहीं। यहाँ मिश्रधन कितना है, 20,000 है, 20,000 है कि नहीं, 20,000 है, समझ रहे हैं। और यहाँ मिश्रधन कितना है, 140 है। मूलधन के लिए क्या है, 100 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है, मूलधन के लिए क्या करेंगे, 100 से हम गुणा कर देंगे बस। अब देखिए बात समझिएगा, इससे ये कटा 1000/7 हो जाएगा, 1000/7। तो 1/7 का मतलब होता है 14 दशमलव समथिंग,
1/7 का जो मतलब होता है, हमने आपको परसेंटेज बताया भी होगा कि 0.14 दशमलव, नहीं सॉरी 0.14, एक वो तो दशमलव खुद है, 0.14 ये, ठीक है, 0.14 समथिंग, ठीक है। अब ये सब गुणा करके क्या है, ये 14,000 कुछ बनेगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन दिखाई दे रहा है? सिर्फ ए दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा? 14,276.58, 14,276.58, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इस सवाल को अप्रॉक्सीमेशन के द्वारा जो है हमने सॉल्व किया, लगभग के द्वारा। अब क्यों किया? इसलिए हो गया क्योंकि इसमें जो है ऑप्शन जो है थोड़े दूर दूर दिए गए हैं। जैसे एक ऑप्शन पहला 14 में दिया गया, 14 में दिया गया, दूसरे में 12,000 में दिया गया, तीसरे में 13,000 में दिया गया, चौथे में 10,000 में दिया गया। तो इस तरीके से हमें अंदाजा लग पड़ गया, इसलिए हमने इसे अप्रॉक्सीमेशन में काम हमने निकाल लिया। लेकिन यदि इसमें प्रत्येक ऑप्शन में अगर 14,000 करके समथिंग दिया गया होता, या दो ही ऑप्शन में 14 करके कुछ कुछ या 14,000 करके कुछ कुछ दिया होता, तो फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट होता, फिर मेरे कैलकुलेशन में और आगे जाना पड़ता। तो क्या ऑप्शन को देखिए, क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ें उसके बाद ऑप्शन पर भी एक नज़र रहनी चाहिए आपकी, तो उसके हिसाब से सवाल जो है क्या बनना, अपनी जो है गति निर्धारित खुद कर लेता है कि कितने जल्दी वो सवाल बन जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये सवाल बहुत अच्छा था और आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, एक धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित करने पर मिश्र धन 1815 प्राप्त होता है। आरंभ में निवेशित मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दस % की दर से 2 वर्ष का CI जो होता है कितना होता है, 2 अवधि या 2 वर्ष का CI कितना होता है? 21 होता है, 21.0 होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है 21%, ये होता है कि नहीं? इसको हटाएंगे तो अपॉन में 100, इसका मतलब 100 रुपये मूलधन है तो 21 रुपये ब्याज है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा, ठीक है। ये अब यहां पर मिश्रधन कितना है? 1,815, ठीक है, 1815 ही तो है। और यहां पर मिश्रधन कितना है? 121। मूलधन निकालना है तो 100 से गुणा, बस। अब क्या देखिए क्या करना है, बस 11 11 121, 11 एकम 11 और 11 छक्का 66, 11 पचे 55, 11 एकम 11, 11 पचे 55, 1500 रुपये, ठीक है। 1500 रुपये जो है इसका आंसर होगा। देखिए 10वां क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ दिए जाए तो आप को बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है, समझ रहे हैं। जिसमें संख्या भी सरल हो, चक्रवृद्धि ब्याज में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि संख्या भी सरल है और परसेंटेज भी 10 या 15% हो या 11% 5% हो, या और मतलब या फिर और 2 ही वर्ष या दूसरे वर्ष इस तरीके की, या तीसरे वर्ष, तो आपको बिल्कुल छोड़ के ही नहीं आना है। छोड़ के तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आना है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन तो आपको अच्छे समझना ही है। देखिए बोल रहा है किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 प्राप्त होता है, मूलधन ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम दो अप्रोच बताएंगे इस सवाल को करने के, ठीक है। तो देखिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर अगर हम साधारण ब्याज की बात करते, ठीक है, तो ये 10% साधारण ब्याज पहली साल के लिए, और यही इसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा पहले साल के लिए, ठीक है।
दूसरे साल के लिए क्या है, साधारण ब्याज क्या होता है, 10% होता कि नहीं होता। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, थोड़ा इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, क्या होगा कि देखिए साधारण ब्याज तो प्रत्येक वर्ष समान रहा, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा कि इस वाले 10 का भी 10% होगा, इस वाले 10 का 10% होगा, यानी कि 1 रुपए। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। ये तो टोटल जो आपका सीआई बना वो 11 रुपए बना। ठीक है, टोटल जो है जो सीआई बना 10 और 1 को जोड़ के, तो वो क्या है, दूसरे वर्ष का 11 रुपए बना। एक बार फिर से समझ लीजिए, कह रहे हैं किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 प्राप्त होता है। मूलधन याद कीजिए, 2 साल है, 10% वार्षिक ब्याज दर है। तो 10% वार्षिक ब्याज दर का मतलब ये होता है कि अगर मूलधन 100 रुपये है तो उस पर 10 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो 10 रुपये जो ब्याज है, अगर साधारण ब्याज है तो प्रत्येक वर्ष के लिए समान रहेगा, यानी 10 पहले के लिए है तो 10 अगले साल के लिए भी होगा। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो है इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, इस 10 का भी 10%, ब्याज पर भी ब्याज, यानी 10 का 10%, 10 का 10% 1, तो दूसरे साल का जो है 11 रुपये होगा कि नहीं होगा। ये अब ये इसको हटा दीजिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसको हटा दीजिए। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 154 है। कितना है, 154 है, यानी ये 11 यूनिट है ना। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 11 यूनिट है, ये 154 के बराबर है। तो बस इससे इसको काट लीजिए, 11 एकम 11, 11 चौको 44, तो 100 यूनिट यहाँ क्या है, 1400 रुपये जो है होगा। ठीक है, मूलधन पूछा है, मूलधन जो है परसेंटेज वाले केसेस में जो है जो पहली राशि होती है जिसे हम मानते हैं या जिसे ज्ञात करना होता है वो 100% होती है। ये तो आप परसेंटेज से ही सीखते चले आ रहे हैं, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो मूलधन 100 रुपये यानी 1400 रुपये होगा। ठीक है, अब दूसरा अप्रोच देखिए क्या है। दूसरा अप्रोच अपना वही पुराना सा प्यारा सा अप्रोच, 10% वार्षिक ब्याज दर से। ठीक है, 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का सीआई कितना होता है, तो आप बोलेंगे कितना, 21%। क्या बोलेंगे, 21.00। ये 2 वर्ष का, समझ रहे हैं। और 1 वर्ष का सीआई, 1 वर्ष का सीआई, 1 वर्ष का। ठीक है, तो 1 वर्ष का कितना होगा, 10% होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं। अब देखिए 2 वर्ष में से 1 वर्ष का हटा दें तो दूसरे वर्ष का आ जाएगा कि नहीं। तो सेकंड ईयर का सीआई, समझ रहे हैं। तो क्या है, 21 में से 10 जाएगा 11। ठीक है, 11%। तो दूसरे वर्ष का सीआई कितना है, 154 रुपये। यहाँ पर कितना है, 11 है। मूलधन निकालना है, 100 से गुणा कर दें। ठीक है, 1400 रुपये आ जाएगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। या तो ऐसे कीजिए या वैसे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश ने 10,000 की राशि 2 अलग अलग स्कीमों एनएससी और पीपीएफ में क्रमशः 14% और 11% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की। यदि 2 वर्ष का कुल ब्याज 2726 रुपये है तो एनएससी में निवेश की गई राशि कितनी थी। ठीक है, 10,000 की राशि, 10,000 की राशि जो है अलग अलग स्कीमों में निवेश की, 14% और 11% की वार्षिक ब्याज दर से निवेश की। यदि 2 वर्ष का कुल ब्याज 2726 रुपये है
तो एनएससी में निवेश की गई राशि कितनी थी। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, इसमें दो अलग अलग राशियां दी गई और उनका एक सम्मिलित प्रारूप भी दिया गया। तो ये इंगित कर रहा है, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये एलिगेशन से लगेगा। और दूसरी बात ये है कि ये सवाल एलिगेशन से ही सरल तरीके से लगेगा, वरना बुक वाले मेथड से लगाएंगे तो वाट लग जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं भैया 14% की दर से 2 ईयर का सीआई जो है कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए प्यारे दोस्तों हम क्या करेंगे, 14 का वर्ग करेंगे तो 196, जिसमें हम 96 ही लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे कि नहीं, हासिल लगाएंगे एक, फिर 14 में 2 का गुणा करेंगे, 14 दूनी 28 और 1 29। ठीक है, 29.96। ठीक है, 11% की दर से 2 साल का सीआई। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये कैसे करेंगे, 11 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 11 में 11 121, हासिल लगाइए, 11 दूनी 22 और 1 23। ये होगा, ये इतना परसेंट होगा, ये इतना परसेंट होगा। ठीक है, अब देखिएगा क्या है, क्या कहा है इन्होंने। अब देखिए पहले इन्होंने क्या है, 14% की दर से जो सीआई आया 2 वर्ष का वो इतना आया। ठीक है, इतने परसेंट। 11% की दर से 2 साल का जो सीआई आया, चक्रवृद्धि भी आ जाए, वो इतना आया। ठीक है, अब इनका जो सम्मिलित ब्याज कितना आया वो ऐसे देखिएगा, बात समझिएगा। बात समझिएगा, इसको ज़रा थोड़ा ध्यान समझिएगा जो हम बता रहे हैं। जब 10,000 रुपये निवेशित किया इन्होंने, समझिएगा प्यारे दोस्तों, तो जो ब्याज प्राप्त हुआ वो 2726 प्राप्त हुआ। ठीक है, 2726 ये प्राप्त हुआ। अब प्यारे दोस्तों इस बात को समझिए कि अगर ये 100 रुपये निवेशित करते, ठीक है, तो पॉइंट यहाँ आ जाता है कि नहीं। तो यानी 100 रुपये पर कितना है, 27.26 रुपये ब्याज मिल रहा है कि नहीं। तो 100 रुपये पर जो ब्याज मिलता है तो उसे हम परसेंटेज में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये सम्मिलित ब्याज कितना हो जाएगा, 27.26%। समझ रहे हैं इस बात को, ये चीज। तो अब क्या है, एलिगेशन आप लगा देंगे और आंसर पाएंगे। अभी क्या इनका रेशियो निकल आएगा, तो 6 में से 6 जाएगा, कुछ नहीं, 9 में से 2 जाएगा, 7। ठीक है, और 29 में 27 जाएगा तो 2। ठीक है, रेशियो का चिन्ह लगेगा। अभी यहाँ से यहाँ, बड़े में से छोटा जाता है हमेशा। तो ये क्या हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, और ये यानी 4.05 अनुपात 2.7। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट काट दो। ठीक है, ये हो जाएगा। अब 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, और ये कितना हो जाएगा, 5 25 और 5 को 20। ये कितना हो जाएगा, 27 तिया 81, 27 तिया 81 और 27 दूनी 54। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये 3:2 जो है होगा, समझ रहे हैं, ये 3:2 है। अब देखिए इन्होंने पूछा है एनएससी में निवेश की गई राशि क्या थी। तो देखिए एनएससी के लिए तो ये आया, ये था कि नहीं था, ये 14% की दर से जो चक्रवृद्धि ब्याज ये बन रहा था। और पीपीएफ के लिए क्या है, 11% की दर से 2 साल का ये बन रहा था। एनएससी के लिए निवेशित की गई राशि पूछिए प्यारे दोस्तों, तो बस कुल राशि कितनी है, 10,000। कितनी है, 10,000।
यहां कुल राशि कितनी है 5, समझ रहे हैं। एनएससी के लिए कितनी है ये वाला रेशियो, तो 3, समझ रहे हैं। और पीपीएफ के लिए पूछ दिया जाए तो क्या है, बार बार ये नहीं करना है, हमने तो लिख दिया है ये, ठीक है। कितना आ जाएगा 6000 और 4000, ठीक है। एनएससी के लिए पूछा गया तो 6000 और अगर पीपीएफ के लिए पूछा जाए तो 4000। बीस 609 की धनराशि को ए और बी के बीच इस तरह विभाजित करें कि 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष के बाद ए को प्राप्त मिश्रधन समान दर से 9 वर्ष बाद बी को प्राप्त मिश्रधन के बराबर हो यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तब। तो देखिए ए के लिए क्या हो जाएगा मिश्रधन, ठीक है। ए मानना ए ही मूलधन है, ठीक है। या मान लीजिए, ठीक है, कि बात समझिए, आप लोगों को थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा लिखना पड़ता है। 20,609 रुपए की राशि में जो है को ए और बी में विभाजित किया गया, ठीक है। ए और बी में बी को मान लिया P1 रुपए मिले और ए को मान लिया P1 रुपए मिले और बी को मान लिया P2 रुपए मिले, ठीक है। इससे बात थोड़ा साफ हो जाएगी, ये हो जाएगी, दिमाग में कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। जो मानने वाले हैं है कुछ नहीं, इससे फर्क कुछ नहीं होने वाला, आप जैसे भी करिए। तो डियर फ्रेंड्स, ए को मिला हुआ मूलधन P1 है और बी को मिला हुआ मूलधन P2 है। तो इसमें क्या है 3% की दर से ए के लिए जो मिश्रधन होगा वो 3% की दर से 7 वर्ष के लिए कितना होगा 1 + 3/100, ठीक है, यानी 103/100 7 की पावर 7, ठीक है। और बी को क्या है 3% की दर से 9 वर्ष का मिश्रधन कितना बनेगा 1 + 3/100 103/100 और पावर कितना 9, यही तो बोल रहे हैं। ये आपस में बराबर हैं, ठीक है। इसका 7 वर्ष का मिश्रधन P1 का 7 वर्ष का मिश्रधन जो है ए का 7 वर्ष का मिश्रधन जो है वो बी के 9 वर्ष के मिश्रधन के बराबर है। तो इससे ये देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा, होगा कि नहीं होगा इससे। तो अब देखिए, ये देखिए क्या बनेगा, ये होगा 10,000 P1 बराबर 103 का वर्ग P2। 103 का वर्ग होता है 10,609, ठीक है, याद रख लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिएगा 10,609, ठीक है। नहीं तो सॉल्व करिएगा तो टाइम लगेगा। ये P2 समझ रहे हैं। तो इससे P1:P2 क्या निकलेगा प्यारे दोस्तों, ये रेशियो आपस में पलट जाएंगे तो 10,609 अनुपात 10,000, ठीक है। ये आएगा कि नहीं आएगा, आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये अब बोलना है कुल धनराशि कितनी है 20,609 है, कितनी है 20,609 है। और यहां पर कुल धनराशि कितनी है, यह है 10,609 प्लस 10,000
यानी ये भी हो जाएगी 20,609। अब इन्हें ए और बी के बीच में विभाजित करना है, ठीक है, ए और बी को बीच विभाजित करना है कि प्रत्येक को कितना मूलधन दिया गया था। तो इसके लिए क्या है ये, ठीक है, ये कट कट के एक आ ही रहा है, ठीक है, और इसके लिए क्या है ए को प्राप्त जो मिश्रधन है ना P1, ए को कितना P1 मिला था कि नहीं मिला था, तो ये बी को क्या मिला था P2 मिला था, तो इसकी जगह 10,000 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 10,000 जो है आ जाएगा आंसर। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन्होंने कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2,000 रुपये 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। तीसरे वर्ष के लिए तो देखिए क्या होगा, 40% की दर से जो है 3 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए आप। 40% की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो प्यारे दोस्तों पॉइंट लगा के 4 खाली स्थान, ठीक है, तो 4 चौको 16 चौको 64 और 3 जीरो, यानी 64 के आएंगे 3 जीरो तो 00 लिख लेंगे और 640 दिमाग में रख लेंगे। फिर 40 का स्क्वायर 1600, ठीक है, 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600 और 1600 में 3 का मल्टीप्लाई तो 4800 होगा। 4800 में जो है हम 640 जोड़ देंगे, ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को, तो कितना हो जाएगा 5440, जिसका हम जो है 54 हम कैरी ले लेंगे और 40 जो है यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। 54 हासिल अभी हमारे दिमाग में रहेंगी, लिखे ही हैं, दिमाग में क्या रखना। फिर क्या 40 में 3 का गुणा, तो 40 में 3 का गुणा किया 120, 120 में जो है 54 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 174, ठीक है, 174.4 होगा। आई होप कितनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। फिर 40% की दर से 2 साल का CI निकालिए, तो ये प्यारे दोस्तों क्या होगा, इसकी 00 लिखेंगे, 40 का स्क्वायर कीजिए तो 1600, जिसमें हम केवल 00 ही लिखेंगे, 16 हासिल दिमाग में रखेंगे। फिर 40 दूनी 80 और 16 96, ठीक है, तो अब क्या है 40% की दर से तीसरे वर्ष का पूछा है, ठीक है, तो 40% की रेट से क्या है थर्ड ईयर का जो CI पूछा है, तो उससे प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा कि 40% की दर से जो 3 वर्ष का जो ब्याज है उसमें से 40% की दर से 2 वर्ष का ब्याज घटा देंगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज घटा देंगे, तो तीसरे वर्ष का CI निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए प्यारे दोस्तों क्या होगा, 4 14 में से 6 गया तो 8, ठीक है, 14 में से 6 गया 8 हो गया, और ये कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, देखिए दिमाग काम नहीं कर रहा,
16 हो जाएगा, हाँ 16 में से 9 गया 7, 78.4 हो जाएगा, 78.4 हो जाएगा, इतना परसेंट। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि इसको हटाएंगे तो 100 यहाँ पर आ जाएगा, तो 100 रुपये मूलधन पर हमें 78.4 रुपये जो है ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ मूलधन कितना है 2000 रुपये, और यहाँ पर मूलधन कितना है 100 रुपये। निकालना क्या है ब्याज, 78.4 से हमने मल्टीप्लाई करा दिया, ये समझ रहे हैं, इससे ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, तो 2 चौके 8, 2 8 16, 2 सत्ते 14 और 1 15, 1568 रुपये। 1568 रुपये जो है इसका दूसरे साल का जो है ब्याज होगा, समझ रहे हैं, ये 2000 रुपये मूलधन पर, ये है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 3 साल ऐसे लिख देते, बना लेते, ठीक है, 3 साल इस तरीके से। अब 40% की दर से अगर आपको साधारण ब्याज कहा जाता तो वो प्रत्येक साल के लिए 40-40 ही रहता कि नहीं रहता? बोलिए हाँ मनी मन में, वहीं से जहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं। अब देखिए दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, दूसरे साल का देखिए, पहले साल का साधारण ब्याज 40 है, चक्रवृद्धि ब्याज भी 40 होगा। दूसरे साल का साधारण ब्याज 40 है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा बताइए? चक्रवृद्धि ब्याज जो है दूसरे साल का ये होगा इस 40 का 40%, इस 40 का 40% यानी कि 16। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये चीज। अब तीसरे साल में क्या है, तो तीसरे साल का साधारण ब्याज 40 है, फिर पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज यानी 40 इंटू 40/100 तो 16, फिर इसका भी 40%, 40 इंटू 40/100 तो फिर 16, ठीक है, और फिर 16 का 40%, 16 का 40%, 16 गुणे 40/100 तो 640/100 यानी 6.4, ठीक है, इतना होता, ये 4 हो जाता, और ये 6 तियां 18, और 4 और 1 5 और 1 6, 78.4 ये होता कि नहीं? 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये हो जाता, ये हो जाता। ठीक है प्यारे दोस्तों, बस। अब इन्होंने पूछा क्या है कि 40% की दर से, समझ रहे हैं, ठीक है, 40% की दर से 2000 रुपए पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि याद कीजिए। ठीक है, 2000 रुपए ये, समझ रहे हैं, और 100 रुपये मूलधन ये होता है, यहाँ पर मूलधन 2000 है, यहाँ पर 100 हो जाएगा, और ये निकालना है, समझ रहे हैं। तो ये इससे ये हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 8 16, 2 सत्ते 14 और 1 15, 1568। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 78.4 रुपये जो है, सॉरी 1568 जो है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16,400 की राशि उधार ली जाती है,
इसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्षों में चुकाया जाना है। वार्षिक भुगतान की राशि याद कीजिए। ठीक है, अब 16,400 की राशि उधार ली जाती है और 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर से समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्षों में चुकाया जाना है। तो 5% का मतलब होता है 1/20। 1/20 का मतलब होता है 20 रुपये मूलधन हो गया, 1 रुपये ब्याज, तो मिश्रधन 21 रुपये। ठीक है, तो पहले साल में जो है 20 रुपये पर 21 रुपये किस्त देना पड़ेगी। दूसरे साल में क्या होगा, दूसरे साल में क्या है, 20 रुपये जो है मूलधन होगा और किस्त क्या है 21 की चलेगी। ठीक है, यानी मिश्रधन 21 होगा, लेकिन दूसरे साल के लिए क्या है, इस पर वर्ग चढ़ेगा। ठीक है, स्क्वायर लगेगा। ये चीज 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400। समझ रहे हैं इस बात को। अब किस्त जो है, ये देखिए, ये मूलधन है और ये इंस्टॉलमेंट है। यहाँ मिश्रधन, किस्त में जो है मिश्रधन की जगह इंस्टॉलमेंट शब्द का हम यूज करेंगे। किस्त जो है प्रत्येक वर्ष के लिए इक्वल होती है, तो 21 का गुणा यहाँ भी होगा तो 21 का गुणा यहाँ भी होगा। प्यारे दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। तो यहाँ देखिए क्या है, राशि कितनी उधार ली जा रही है, 16,400 की राशि, यानी 16,400 जो है मूलधन है, और यहाँ पर मूलधन कितना हो जाएगा, 21 दूनी 420 और 400। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो 820 हो जाएगा। वार्षिक किस्त कितनी है, एक लेंगे किस्त 441, दोनों को नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ एक ही लेंगे, क्योंकि वार्षिक किस्त पे हो रही है ना। तो बस इससे ये कितना बार कटेगा, 20 बार कटेगा, और 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 1 0, 8,820 रुपये जो है वार्षिक किस्त चलेगी, वार्षिक भुगतान चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 200 का निवेश किया। दूसरे वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि हो जाएगी उसके पास। ठीक है, तो पहले साल के लिए क्या है, ब्याज निकालिए, 200 रुपये का निवेश किया। ठीक है, तो पहले साल के लिए साधारण ब्याज निकाल लीजिए, तो 100 प्लस RT 5% की दर से कितना हो जाएगा, 100 प्लस 5 यानी 105/100। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 210 रुपये। अब ये 210 रुपये अगले साल के लिए मूलधन तो बन ही जाएंगे, साथ में क्या है, इसमें 200 रुपये वो और जमा कर देती है, तो कितना हो जाएगा, 210 प्लस 200 यानी 410 रुपये। और फिर अगले साल के लिए भी यही खेल चलेगा, समझ रहे हैं। तो 105/100 वाला खेल चलेगा। तो अब क्या होगा इसके लिए, ये 5 ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी आप गुणा करेंगे उसके इकाई के अंक में जो है 5 आएगा। भाई 41 × 21 करेंगे और 2 से भाग देंगे, तो भाग देते 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 0.5 आएगा लास्ट में। समझ रहे हैं, इतना तो अंदाजा पड़ ही गया होगा। इसमें एक ही ऑप्शन है जो इसमें पॉइंट में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी, 430.5। ठीक है, अगर और भी ऑप्शन होते तो हम क्या मल्टीप्लाई पूरा करते। भाई ये इस तरीके का होगा, 41 × 21/2। ये अब जो भी होगा तो पॉइंट में आंसर होगा कि नहीं होगा, अपने आप बात क्लियर है। वही 0.5 दिख रहा है, तो बी इसका ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किसी निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया गया। 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि 338 हो जाती है। राशि याद कीजिए। देखिए 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से यह राशि 338 हो जाती है। तो 4% वार्षिक से 2 साल का ब्याज, ठीक है, कितना होगा? पॉइंट के बाद 2 खाली स्थान छोड़ दीजिए, 4 कवर कीजिए, 4 चौको 16, ठीक है, और 4 दूनी 8। ये अब देखिए ये इतना परसेंट होता है, ठीक है। इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? अपॉन में 100 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि मूलधन 100 रुपये तो ब्याज 8.16 रुपये मिलता है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 108.16 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मिश्रधन क्या है? 338 है, ठीक है, 338 है, और वहाँ पर मिश्रधन क्या है? 108.16 हो जाएगा। निकालना मूलधन है तो 100 से गुणा, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों थोड़ा इसे जो है सरल करेंगे, थोड़ा क्या पूरा ही सरल करेंगे भाई। जरा ऐसे देखते हैं कैसे होता है ये। 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, ठीक है। ये 2 पंचे 10, 2 चौके 8। ये इतना नहीं होगा, ये इतना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं, फिर और सॉल्व करते हैं, इसको 2 ही से काटते हैं, ठीक है। 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, और ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और ये अभी भी कोई गुंजाइश है? चलिए भाई फिर से करते हैं, 2 से फिर करते हैं इसको। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर करते हैं तो 13.02। अभी भी 2 से गुंजाइश बन रही है इसकी। 21, फिर क्या हो जाएगा? 2 छक 12, 2 पंचे 10, ये 21। अब कुछ 21, 2 एकम 2, 651 अगर हम कर दें तो 100 से यहां पर गुणा हो जाएगा। अब फिर कैंसिल हो रहा है क्या? 30 ते 21, 30 ते 21 है यहाँ पर। 3 दूनी 6, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या इसमें? 30 ते 21, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है, और ये 217, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। फिर देखिए ये 31, तो भैया इतना काटा पीटी करने के बाद ये आया। अब 31 का भाग इसमें दीजिए। देखिए इसमें पूरा भाग देना पड़ेगा, जहाँ तक हमारा मानना है। पूरा भाग भाई दे के देखते हैं कितना आंसर आएगा। अभी ये आपका काम है, आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये बोल रहा है 19वां क्वेश्चन है, एक राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि ब्याज
अर्धवार्षिक आधार पर देय होता तो इस ब्याज के वार्षिक आधार पर देय होने की तुलना में 482 अधिक प्राप्त होता। राशि याद कीजिए, ठीक है। 20% की दर से 2 वर्ष का जो CI होता है ना, वो कितना होता है? 44 रुपये होता है। कैसे होता है देखिए, ऐसे होता है। 20 का वर्ग करेंगे तो 400, 00 ही लिखा रहने देंगे, हासिल 4 दिमाग में, 20 दूनी 40 प्लस 4 तो 44। ये होता है कि नहीं? अब देखिए प्यारे दोस्तों, इन्होंने कहा कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर लिया जाता, तो अर्धवार्षिक आधार पर लिया जाता तो अर्धवार्षिक दर हो जाती 10%, हो जाती कि नहीं? और ये जो 2 वर्ष की अवधि है, ये 4 अवधि में बदल जाता। कितना? 4 अवधि में बदल जाता कि नहीं भाई? ब्याज छमाही संयोजित हो जाए तो 2 वर्ष का समय जो है 4 अवधि के लिए हो जाता। तो 10% की दर से 4 अवधि का CI कितना होता है? 46.41% होता है कि नहीं होता है? कैसे होता है देखिए, पहले हम 10% की दर से 3 अवधि का CI निकालते हैं, वो भी पता होना चाहिए, 72.8 होता है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कैसे। 3 के लिए क्या है, पहले 4 खाली स्थान छोड़ेंगे, 10 का क्यूब करेंगे तो 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 ही रखेंगे, 10 दिमाग में रखेंगे। 10 का स्क्वायर 100, 100 में 3 का गुणा 300 और 10 यानी 310। 310 में भी 10 लिखिए 3 दिमाग में, फिर 10 3 30 और 3 33, ठीक है। फिर अगर चौथे वर्ष की अगर हम बात करें तो इसका अगर SI कह दिया जाए तो ये 10% ही होगा कि नहीं? लेकिन CI जो है वो 33 का 10% होगा। तो 33 का 10% इतना, सबको जोड़ दो, 46.41। ये होता है कि नहीं होता? तो इन दोनों का अंतर क्या है? 2.41% है कि नहीं? अब बोल रहे हैं कि ये अंतर जो है 482 के बराबर है, ठीक है। इन दोनों का अंतर 482 के बराबर है। तो 482 अंतर रियलिटी में दिया गया और यहाँ पर अंतर कितना है? 2.41 का हो रहा है, ठीक है। मूलधन निकालना है तो ठीक है, 100 और उससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो बस ये यहाँ पे जाएगा तो 00 और ये तो 20,000 रुपये। 20,000 रुपये जो है इसका आंसर होगा। मूलधन जो है 20,000 रुपये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज पर धनराशि उधार ली और इसे 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। यदि 3 वर्ष बाद उसे 1952 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ तो उसने कितनी धनराशि उधार ली थी? बात समझिएगा। देखिए 9% दर से जो है साधारण ब्याज पर धनराशि उधार ली। अब देखिए कितना चालाक, साधारण ब्याज पर राशि उधार ली और दे रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा साधारण ब्याज से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वही लाभ हो जाएगा ऐसे। तो इसका मतलब यह है कि जो लाभ है ना वो क्या होगा, 3 वर्ष के CI में से 3 वर्ष का SI जो है उसको घटा दिया जाएगा, यही इसका लाभ होगा। और फिर जो है हम मूलधन निकाल लेंगे, ये चीज़ है। तो 10% की दर से 3 साल का CI कितना है होगा? 10% की दर से 3 साल का CI होता है 72.8, ठीक है। अब तो करते करते याद हो गया होगा, तो 72.8, ठीक है। और 10% की दर से 3 साल का SI, तो वो तो अरे क्या है इसमें, ये यहाँ इसमें 9% की दर से इसने लिया है, 9%, ठीक है। 9% की दर से लिया है तो कितना हो जाता है? 9 तियां
27। ठीक है, तो बस इसे जो है कितना लाभ हो रहा है, ये 12 में से 7 गया 5 और 6 में से 2 गया 4। यही तो हो रहा है भाई। 8 में से 0 गया ये, तो 12 में से 7 गया 5 और 6 में से 2 गया। ठीक है, ये चीज आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यही लाभ क्या यहां पर दिया गया, 1952 रुपए। 1952 रुपए कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 1952 रुपए दिया है। यहां पर लाभ कितना है, 45.8 दिया है कि नहीं, यहां पर 45.8 है। मूलधन जो निकालना है तो 100 से गुणा। अब क्या है भैया कि कैंसिलेशन करिए। कैंसिलेशन करते हैं तो भाई इसमें 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो 2 से ही काटते हैं, कुछ नहीं मिलता है तो सिर्फ 2 से ही काटते हैं। ठीक है, 5 दिया 15, नहीं 5 से नहीं काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 नम 18, 2 सत्ते 2 नम 18, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12। यहां देखिए डियर फ्रेंड्स, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 नम 18। अब यहां पर देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 नम 18 और यहां पर 2 नम 18, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12। ये चीज है 36। कुछ गड़बड़ है यहां पर, है यहां पर कुछ गड़बड़ है तो बताइए भाई। 4 नम 36, अगर अब 222 चौको 88 होता है तो 4 नम 36 यहाँ, और 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8। इसमें कोई 4 वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है। देखिए इसको फिर से करते हैं। दस % की दर से, ओ सॉरी वहां पर ध्यान आया कि हमने 72.8 ले लिया था। वो 20% की दर से होता है 3 वर्ष का ब्याज। ठीक है, ये है, ये गड़बड़ हो गई थी। 10% की दर से 3 साल का CI, ये तो होता है कितना होता है, 33.1। ठीक है, 20%, जबकि 20% की दर से 3 साल का जो CI होता है वो होता है 72.8। और वही हमारे दिमाग में आ गया था और हमने उसको लिख दिया था। ठीक है, 10% की दर से 3 साल का SI, 10% नहीं है 9% है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 27। ठीक है, अब आसानी से हो जाएगा ये, तो 13 में 7 गया 6, ये 6.1 बस। तो जो लाभ बराबर क्या होता है, वो होगा 10% की दर से CI उसने उधार दिया था 3 वर्ष के लिए, उधार जो दिया था किसी को, उसमें से क्या है 9% की दर से, साधारण ब्याज की दर से 3 साल के लिए जो उधार उसने लिया था उसको हम घटा देंगे। लाभ के लिए क्या है, 10% की दर से उसने जो 3 साल के लिए उधार दिया था
चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, उसमें से 9% की दर से साधारण ब्याज की जो दर है उससे 3 साल के लिए जो उधार लिया था उसको हम घटा देंगे। तो ये जो है कितना 6.1 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसे घटाया। ये है कि नहीं हुई? तो ये चीज़ है, ये चीज़ हमको यहाँ लिखना चाहिए थी। ठीक है प्यारे दोस्त, अब क्या है, ये लाभ क्या है 1952 रुपये। 1952 रुपये, यहाँ पर कितना है 6.1 रुपीज़ है। मूलधन निकालना है, 100 से गुणा करेंगे बस। अब देखिए ये 3 एकम 3 3 18, ठीक है, 3 एकम 3 और 3 18 183। तीन एकम 3 3 18 तो कितना है भाई? देखिए इसका भाग दे दीजिए इसमें। तीन एकम 3 3 18 ये ठीक है 32 और ये 32,000 क्या हो जाएगा? 32,000 जो है इसका आंसर होगा प्यारे दोस्तों। क्या होगा? 32,000। ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 साल के लिए निवेश की गई धनराशि जैसे 20% वार्षिक दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाना है, परिपक्वता पर 324 बन जाती है। निवेश की गई प्रारंभिक राशि क्या थी? देखिए 20% की दर से 2 साल के लिए, 20% की दर से 2 साल के लिए क्या होता है? ब्याज क्या बनता है? 44 रुपये। लेकिन करके देख लीजिए, नहीं यहाँ कहीं गड़बड़ हो जाए तो 20 का वर्ग 400 डबल जीरो रहेंगे, 20 दूनी 40 और 4 44। ठीक है, यह है कि नहीं? अब देखिए इन्होंने कहा परिपक्वता पर 324 बन जाती है, तो ये हटाएंगे तो ये अपॉन 100 हो जाएगा। यानी पी जो है वो 100 रुपये है और ब्याज जो है वो 44 रुपये है, तो मिसधन क्या हो जाएगा? 144 हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पर क्या है? मिसधन 324 है, 324 है। यहाँ पर क्या है? 144 है। समझ में आ रहा है? और निकालना क्या है? मूलधन निकालना है। तो बस 18 अट्ठे 144 और 18 का ये होता है वर्ग। 4 दूनी 8 और ये 25, यहां से 2 नम्मा 18, 25 नम्मा 225, 25 नम्मा 225, ये आपका आंसर होगा। श्याम 8% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए x रुपये जमा करता है, जो 72,900 है। यानी 72,900 रुपये मिश्रधन बोल रहे हैं। x का मान बताइए, यानी मूलधन पूछा गया है। तो देखिए 8% का मतलब क्या होता है? 8% का मतलब होता है, इसे हम सिंपली अप्रोच से ही करेंगे, का मतलब होता है 8/100 यानी 2/25। अरे सॉरी 1/8, 8/100 यानी 4 दूनी 8, 8% का मतलब क्या होता है? 8/100 यानी 4 दूनी 8 और 25 चौको 100, ये होता है कि नहीं? तो अब देखिए 25 रुपये जो है मूलधन है और 2 रुपये ब्याज लगा, तो मिश्रधन कितना? 27 रुपये हो गया। अब 2 साल के लिए है तो दोनों पर हम क्या है? स्क्वायर लगा देंगे।
इतनी बात क्लियर हो गई होगी। 27 का वर्ग होता है 729, 25 का वर्ग होता है 625। ठीक है, अब यहां पर मिश्रधन कितना है? 729 के आगे डबल जीरो लगे हैं। ठीक है, तो यहां भी डबल जीरो बढ़ा दो, तो आंसर जो है ये होगा, मूलधन ये होगा। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक बैंक से निश्चित राशि उधार लेता है। यदि वह कुल ब्याज के रूप में 85,966 का भुगतान करता है तो उधार ली गई राशि कितनी थी? तो 3 वर्ष के लिए 7% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज निकालिए। तो 7% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो प्यारे दोस्तों क्या होगा? 7 का घन कीजिए, तो 7 का घन होता है 343, जिसमें हम 43 ही लिखेंगे, 3 को अपने माइंड में रखेंगे। ठीक है, फिर 7 का वर्ग करिए तो 49 में 3 का गुणा कीजिए तो 147, 147 में 3 जोड़िए तो 150, जिसका हम 50 ही नोट डाउन करेंगे यहाँ पर, और एक जो है दिमाग में रखेंगे। फिर 7 या 21 और एक हासिल जो है इसकी थी जो, वो जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई? तो अब देखिए क्या है इसमें, कुल ब्याज के रूप में 50,966 का भुगतान करता है कुल ब्याज के रूप में। तो बात समझिएगा प्यारे दोस्तों, इसको आप अप्रोक्सीमेट भी ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं। तो देखिए ब्याज यहाँ पर कितना है? 22.5043 है। ठीक है, वहाँ पर कितना है? 85,966। पहले तो पूरा हम लिख दे रहे हैं, 85,966 बटे यहाँ पर कितना है? 22.5043। इन्होंने कहा है मूलधन बताइए, मूलधन बताइए। ठीक है, 100 से गुणा। अब ये देखिए कि अगर आप इसको अगर हम करने चलें तो ओवर कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लेंगे ऑप्शंस की मदद, ऑप्शन की मदद लेंगे। तो देखिए ऑप्शन की हम मदद लेंगे तो 22 का हम 85 में भाग देंगे, देखेंगे तो 22 चौक 88, यानी जहाँ 4 से आंसर शुरू हो रहे हैं वो ऑप्शन कट जाएंगे, यानी ए और डी जो है वो कट जाएंगे। ठीक है, उनका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब ये क्या है कि बी और सी में कन्फ्यूज़न है। ठीक है, लेकिन अभी भी क्या है, गुंजाइश है। 22 का हम जब 85 में भाग देंगे तो 50, अगर 22 चौक 88 होता कि नहीं, लेकिन है 85। 22 चौक 88 आंसर होता, लेकिन है 85, यानी 4 के लगभग करीब आंसर आना चाहिए। देखिए बात सुनिए, ए और डी ऑप्शन तो आपने काट दिए। अब बी क्या है? बी और सी हम लिख रहे हैं, आंसर कैसे आएगा वो हम बता रहे हैं आपको, बी और सी। ठीक है, तो 382 000 लगा हुआ है इस पे। ठीक है, और 354 और इस पर भी 000 लगा हुआ है। ठीक है, ये दोनों आपको कंफ्यूज करेंगे क्योंकि तीन बार तो दोनों में ही जा रहा है, तो इसका मतलब पूरा भाग दीजिए, ये है कि नहीं। तो इसके लिए हम अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेंगे। इसके आधार पर हमने ये देखा कि वैसे भी 22 का हमने 85 में दिया तो 4 बार तो जा ही नहीं सकता, तो ए और डी कैंसिल हो गए। तो अब इनमें देखिए, तो अगर ये 88 होता तो 4 बार जाता कि नहीं, लेकिन 88 से थोड़ा कम है, 88 से थोड़ा कम है, तो यानी कि आंसर भी जो है 22 चौक 88,
यानी 4 के कुछ करीब होना चाहिए, 4 के कुछ करीब होना चाहिए, 4 या 40 के कुछ करीब होना चाहिए, 4 या 40 कह लो, 400 कह लो, जो भी बनेगा वो कह लो, 4 के कुछ करीब होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा करीब होना चाहिए, तो थोड़ा करीब ये दिख रहा है, समझ रहे हैं? थोड़ा कम मतलब थोड़ा कम, थोड़ा ही कम है ये 85 जो है 88 से थोड़ा ही कम है, तो ये दिख रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा कम दिख रहा है। अब जैसे यहाँ पर 80 लिखा होता या 79 लिखा होता, तो फिर या और कोई संख्या लिखी होती, तो फिर हमारा ये वाला ऑप्शन पे हम जाते, समझ रहे हैं? इसका यही उपाय है, वरना फिर पूरा मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये चीज़ है। क्योंकि जब शत्रु बहुत ताकतवर हो तो उससे लड़ा नहीं जाता, उसे इग्नोर किया जाता है। अब इस सवाल की कैलकुलेशन करने में हो सकता है, यहाँ तो हम कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में अगर इस तरीके का सवाल एक आध आ जाता है ओवर कैलकुलेटिव, और रेलवे में ज़्यादा आते हैं ओवर कैलकुलेटेड टाइप की, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का जो है 1 या 2 क्वेश्चन ओवर कैलकुलेटिव होता है, तो उसे आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। या टाइम अगर बच जाए आपके पास सबसे लास्ट में, तो आप कैलकुलेशन करते रहिए, चेक करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैंक से निश्चित 8% एक बैंक से निश्चित राशि 8% ब्याज की दर पर लेता है, जिसे ब्याज छमाही में चक्रवृद्धि होता है। यदि उसने 1.5 वर्ष के पश्चात 1,96,851 अदा किए तो मूलधन ज्ञात करें। अब देखिए 8% वार्षिक ब्याज दर वार्षिक चल रही है, और छमाही में, छमाही के लिए जो है कितनी हो जाएगी, 4% हो जाएगी, छमाही के लिए 4% हो जाएगी, यानी 8% बटे 2, ये छमाही। ठीक है, n बराबर क्या है, 1.5 वर्ष, यानी 3/2 वर्ष। ठीक है, 3/2 वर्ष, लेकिन छमाही के हिसाब से क्या है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं कि नहीं इस बात को? भाई ये 8% में हमने क्या किया था, 1/2 से मल्टीप्लाई कराया था, तो ये बन गई। अब क्या है इसमें, क्या है, इसी से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2/1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 3 अवधि। ठीक है, 3 अवधि। अब बात क्लियर हो गई होगी। तो 4% की दर से 3 अवधि के लिए बात चलेगी। अब तो देखिए 4% की दर से 3 अवधि के लिए देखते हैं। 4% की दर से 3 अवधि के लिए प्यारे दोस्तों क्या होगा, 4 का क्यूब, 4 चौको 16, चौको 64, 4 का स्क्वायर और उसका 3 गुना, 4 चौको 16, 3 48। ठीक है, 4 3 12। ठीक है प्यारे दोस्तों, 12.4864 इतना परसेंट ये होगा कि नहीं, हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब इससे मिला क्या, देखिए अदा कितने रुपए किए जा रहे हैं, 19,000 कितना, 1,96,851, 1,96,851, समझ रहे हैं? और यहाँ पर मिश्रधन कितना हो रहा है, 100 रुपये मूलधन है, 12 रुपये ब्याज है, 12 समथिंग ब्याज है, तो मिश्रधन कितना होगा, 112.4864। यह है मूलधन निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई बस। अब इसके ऑप्शन से ही सहारा लेने की कोशिश करेंगे भाई।
इसका आंसर प्यारे दोस्तों आ रहा है कितना, 175 और 000, समझ रहे हैं। अब इसको आप कर लीजिएगा, ये आ रहा है इसका आंसर। तो कैसे करेंगे इसको, अब देखिए इसको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसका और कोई तरीका हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में 7200 हो जाती है, मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए 7200 रुपये मिश्र धन है, ठीक है, और यहाँ 20% की दर से 20% की दर से 2 वर्ष का जो है ब्याज कितना होगा, 44 होगा, और मिश्रधन कितना हो जाएगा, 100 प्लस 44 यानी 144। मूलधन जो है निकालना है, तो कितना हो जाएगा, ये 100, 72 दूनी 144 और ये 50, 5000 रुपये। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। तो प्यारे दोस्तों इस तरीके से जो है आज हमने टाइप फर्स्ट लगभग सक्सेल ख़त्म कर दिया है। 25 क्वेश्चन है जो हमने बड़े ही प्यार से बनाना सीखे, और प्रत्येक क्वेश्चन की जो है हमने आपको अच्छे से कैलकुलेशन करके बताया, अप्रोच भी अच्छे से बताया। एक आध दो एक्सेप्शनल ऐसे क्वेश्चन थे कि जिनमें क्या कैलकुलेशन बहुत ही टफ ही हो रही थी, तो वो आपके लिए होमवर्क है, उसे आप जो है अपने अपने तरीके से सॉल्व करिएगा, कैलकुलेशन करिएगा, और फिर कमेंट्स में जो है आप आंसर अपने अपने लिखिएगा। और आंसर तो हमने बता ही दिया है। इसमें टाइप फर्स्ट में 29 क्वेश्चन है, तो जिसमें क्या आप 4 क्वेश्चन रह गए हैं, तो वो आप लोग खुद बना लेंगे। तो आज जो है हमारा टाइप फर्स्ट जो है सक्सेल खत्म हुआ। मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि आपको प्रत्येक सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, और जहां समझ में नहीं आया है तो वहां आप कमेंट्स कीजिए कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, और जहां पे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।